तो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली ऐसे कहने कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको पहले से जानते होंगे अच्छे तरीके से, और हम इसको जीके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को जस्ट डिस्कस करेंगे, हम ज्यादा डिटेल में इसके लिए नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स फूड इज ईटन एंड डाइजेस्टेड इन द बॉडी। जो हम खुराक खाते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती है, तो उसकी वो क्या करती है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स को। अब टू टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मैक्रो का मतलब है लार्ज, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को ज्यादा मिकदार में जरूरी होते हैं उन्हें कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी को कम मिकदार में जरूरी होते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इसमें क्या है कि ये जो थ्री मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एसेंशियल है हमारी हेल्थ के लिए, कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये तीनों क्या हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब हमारी बॉडी को जो है वो लार्जर अमाउंट में ये जरूरी होते हैं। उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को जो है वो मेजर किया जाता है ग्राम्स के अंदर, ठीक है, ग्राम में हम इसको मेजर करते हैं, ग्राम, किलो। उसके अलावा नेक्स्ट जो है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, तो हम पहले कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, टू टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमें डाइटरी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो कौन से हैं, स्टार्च एंड शुगर्स। अब डाइटरी फाइबर भी आल्सो टाइप है कार्बोहाइड्रेट की जो कि हमारी बॉडी के अंदर कह लें कि फुली तौर पर डाइजेस्ट नहीं होता, विच इज नॉट डाइजेस्टेड टू प्रोवाइड एनर्जी। अगर वो मुकम्मल तौर पर ही कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते। अगर तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो पार्शली तौर पर ये बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं होते, इसमें हमारी एनर्जी, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। अब 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कितनी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो 4 किलो कैलोरीज, मतलब 17 किलो एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें कार्बोहाइड्रेट्स की, जो जितने भी कंपाउंड्स टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, उनके अंदर 3 तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स होंगी उनके अंदर 3 तरह के कंपाउंड्स पाए जाएंगे। वन इज कार्बन, सेकंड इज हाइड्रोजन एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन। अब इसको भी क्लासिफाई किया जाता है मैनी डिफरेंट वेज में, हम इसको स्ट्रक्चर के लिहाज से भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं शुगर को। शुगर जो है वैरायटी ऑफ फूड्स में पाई जाती है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो शुगर्स हैं वो फूड की सेलुलर स्ट्रक्चर्स के साथ बॉन्ड नहीं होती, जैसे कि मिल्क और हनी में। फ्री शुगर्स जो हैं, अब फ्री शुगर में सारी वो शुगर्स आ जाएंगी जो कि हम फूड के अंदर ऐड करते हैं, और प्लस उसके अंदर वो शुगर्स भी आ जाती हैं जो कि हनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, नेचुरली तौर पर कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर जो है प्रेजेंट हो सकती हैं, वो भी फ्री शुगर्स होंगी सिरप्स में वगैरह में। और रिकमेंडेशन किया जाता है कि लेस देन 5% ऑफ द टोटल एनर्जी जो है वो फ्री शुगर से आती है। नेक्स्ट प्रोटीन है। प्रोटीन जो है ये भी बड़ा जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, रिपेयर, मतलब कोई हिस्सा डैमेज हो गया उसकी रिपेयर के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारे सेल्स को हेल्थी रखने के लिए भी जो है वो प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन भी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, उतनी ही जितनी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, 4 किलो कैलोरीज, मतलब 17 किलो। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन, अगर हम स्ट्रक्चर देखें प्रोटीन की, तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने हैं, ठीक हो गया। अब डिफरेंट फूड्स के अंदर डिफरेंट अमाउंट्स होती हैं प्रोटीन की। प्रोटीन एनिमल से हमें कैसे मिलती है, मतलब जो हम मीट, फिश, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम इनटेक करते हैं, लेते हैं, उनसे हमें प्रोटीन मिलती है।
उस प्लांट से कैसे मिलती हैं, जो पल्सेस दालें वगैरह खाते हैं इनसे हमें जो है वो प्रोटीन मिलती है। अब सोर्सेज क्या है प्रोटीन के, ये सारे सोर्स हैं एनिमल सोर्सेज हैं, और ये सारे क्या हैं, ये प्लांट सोर्सेज हैं। मीट, फिश, एग्स, मिल्क, चीज, ये सारे एनिमल सोर्सेज हैं, इन सबसे प्रोटीन मिलती है। और नट्स, सीड्स, पल्सेस वगैरह, सोया प्रोडक्ट्स, ये सारी क्या हैं, ये प्लांट सोर्सेज हैं। अब फैट को डिस्कस कर लेते हैं। फैट के अंदर, अब फैट हमें कौन कौन से विटामिन प्रोवाइड करता है, ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन प्रोवाइड करता है फैट। ये असेंशियल फैटी एसिड्स, इंपॉर्टेंट फॉर असेंशियल फैटी एसिड जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती। अब 1 ग्राम ऑफ फैट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 9 किलो कैलोरीज, 37 किलो जूल ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट। फैट फूड्स के अंदर, ऐसे फूड्स जिनके अंदर ज्यादा फैट प्रेजेंट होती है वो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर देख लेते हैं फैट की। फैट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फैट किससे मिलकर बना है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, ठीक है, इन दो कंपाउंड से, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल से मिलकर बने हैं। अब स्ट्रक्चर जो है फैटी एसिड्स की, वो क्या डिटरमाइन करता है, देयर इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, के हमारी हेल्थ पे उनका क्या इफेक्ट होगा, उनके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह। अब फैटी एसिड्स को भी आगे क्लासिफाई किया जाता है, कुछ फैटी एसिड सैचुरेटेड होते हैं, कुछ मोनोसैचुरेटेड होते हैं, कुछ पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे। पीछे हमने प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया है, वो सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे। अब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करेंगे। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी में कम मिकदार में प्रेजेंट हो उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो 2 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स। अब वाइटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो कम मिकदार में हमारी बॉडी को जरूरी होते हैं, इसलिए उनके अमाउंट को मेजर किया जाता है मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में। 1 मिलीग्राम इक्वल होता है 0.001 ग्राम के, और 1 माइक्रोग्राम इक्वल होता है 0.001 मिलीग्राम के। नेक्स्ट है वाइटामिन्स। अब 2 ग्रुप्स हैं वाइटामिन्स के, वन इज फैट सोलेबल वाइटामिन्स एंड द सेकंड वन इज वाटर सोलेबल वाइटामिन्स। अब फैट सोलेबल वाइटामिन्स 2 हैं, कौन से हैं, विटामिन ए एंड डी। फैट सोलेबल वाइटामिन्स होते कौन से हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं, विच कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। और वाटर सोलेबल कौन सा होता है, विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकते। अब जब वो स्टोर नहीं होंगे तो हमें डेली उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, डेली हमें वो चाहिए होंगे। तो जो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सोलेबल विटामिन है। अब ये आपने अच्छी तरह याद रखना है कि विटामिन ए और डी फैट सोलेबल विटामिन हैं और बी एंड सी वाटर सोलेबल विटामिन हैं। ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब विटामिन ए किसके लिए जरूरी होते हैं, डिम लाइट विजन, मतलब जब अंधेरा हो जाए रात को तो हमें डिम लाइट में देखने के लिए। जब हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है ना, तो एक बीमारी पैदा होती है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस की। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी की वजह से होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, ठीक है। हेल्थी स्किन और आइज के लिए बड़ा जरूरी है विटामिन ए। उसके अलावा रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं होने देता। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है। विटामिन डी किसके लिए जरूरी है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। और कैल्शियम किसके लिए जरूरी है, हमारी बोन्स के लिए, हमारी टीथ के लिए, ठीक है। और हम विटामिन डी किससे हासिल करते हैं, हम विटामिन डी सन से। तो ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि सोर्स ऑफ विटामिन डी का सोर्स क्या है, तो वो सन है, ठीक है। उसके अलावा ऑयली फिश वगैरह, मीट एंड एग से भी हमें विटामिन डी मिलता है। अब वाटर सोलेबल विटामिन बी की भी आगे टाइप्स हैं, विटामिन बी 1, थायामीन, विटामिन बी 2, राइबोफ्लेविन, बी 3, नियासिन, बी 6, बी 12, फॉलेट, फॉलिक एसिड। अब विटामिन बी 1 क्या है, विटामिन बी हमें कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी रिलीज करने के लिए जरूरी होता है, और ये हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है, तो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो है वो विटामिन बी 1 बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब इसके सोर्सेज क्या है, ये कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, ग्रेन्स, नट्स, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीजों से हमें विटामिन बी 1 मिलता है। राइबोफ्लेविन बी 2 आ जाता है, ये किसके अंदर इन्वॉल्व है, ये आयरन की ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, बी 2।
और इसके ये मिल्क, एग्स, राइस, लेग्यूम्स, ये सारे इसके सोर्स हैं। इन सब चीजों से हमें विटामिन B2 मिलता है। नियासिन विटामिन B3 है। ये भी जो है हमारे नॉर्मल फंक्शन स्किन के लिए जरूरी है, नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। और मीट, वीट, मेज फ्लोर, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, यीस्ट, ये सारे सोर्स हैं नियासिन विटामिन B3 के। अब विटामिन C किसके लिए जरूरी है? हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कार्टिलेज और बोन्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, आयरन की एब्जॉर्प्शन करता है। अब ये सारे इसके जो हैं ये सोर्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, पिपर्स, टोमेटोज, न्यू पोटैटोज, ये सारे सोर्स हैं विटामिन C के। अब मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। और बाकी कैल्शियम क्या है? द बॉडी कंटेन्स मोर कैल्शियम देन एनी अदर मिनरल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटेनेंस ऑफ बोन्स के लिए भी, टीथ के लिए भी, ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी। और मिल्क, चीज, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमें कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं। आयरन किसके लिए जरूरी है? आयरन एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन क्या करती है? ये ऑक्सीजन कैरी करती है। तो जब आयरन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। आयरन जो है वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और एक्सक्रीशन में इसका बड़ा रोल है आयरन का। मतलब जो हमारी वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, वो उसके लिए भी आयरन जो है वो रिक्वायर्ड है। अब टू टाइप्स हैं आयरन के, एक हम एनिमल सोर्सेज से लेते हैं, लीवर वगैरह से, रेड मीट से। और अगर हम प्लांट से लेते हैं जैसे कि डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक वगैरह हो गए, तो पालक के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मिकदार में आयरन मौजूद होता है। सोडियम है, ये हमारी ऑल सेल्स बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करता है। सोडियम जो हम नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला होता है ना सोडियम क्लोराइड, ये आपने याद रखना है, उसका फॉर्मूला NaCl है। तो ये देखिए सोडियम उसका पार्ट है, Na सोडियम को डिनोट करता है। अगर सोडियम कहते हैं कि सोडियम की ज्यादा मिकदार नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, पर डे आप सिर्फ 6 ग्राम साल्ट लें। अगर आप इससे ज्यादा लेते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर भी जो है वो हो सकता है। ये सारा अबाउट न्यूट्रिएंट्स था, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने डिस्कस कर ली है।